हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज का सीज़न जो है, आजकल का जो टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। जिसको देखो उसी को बुखार जुकाम पकड़ रखा है, और एक बार पकड़ रहा है ना तो 10-15 दिन तो छोड़ ही नहीं रहा है। तो इसलिए आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। हमारी तो यहाँ तबीयत ख़राब है, 4 दिनों से बुखार आ रही है और छोड़ नहीं रही है। दवाई खाते हैं तो आराम हो जाता है, फिर से आ जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जिसकी वजह से ना मेरा कुछ काम नहीं हो पा रहा है, घर के काम भी नहीं हो पा रहे हैं और सिलाई वगैरह कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि खाना टाइम से नहीं बन पा रहा है। और जब टाइम से खाना नहीं बन पाता है तो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं। इस वजह से उनका भी नुकसान हो रहा है और मेरा भी। जब मैं दवाई खा लेती हूँ तो आराम होता है, तो मैं अपना आराम से धीरे धीरे काम करती हूँ। आजकल तो काम करने का बिल्कुल भी मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मजबूरी हो जाती है काम करना, क्योंकि कोई काम करने वाला है नहीं। और आपको तो पता है कि जो औरत की लाइफ होती है ना, इतनी मुश्किल होती है, इतनी ज़्यादा, एक हाउस वाइफ की खास करके, कि उसको कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए ना, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी उसे हो जाए, वो उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। लोग सोचते हैं कि उसको है बुखार है, तबीयत ख़राब है तो रहे, लेकिन खाना टाइम पर मिलना चाहिए। सारा कुछ टाइम पर नहीं मिलता तो चार बातें सुनने को मिल ही जाती हैं, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या ना ख़राब हो। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है फ्रेंड्स। मैं ना टाइम पर खाना वाना नहीं बन पा रहा है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो अब मेरा भी काम सिलाई का रुका हुआ है, और इन दिनों जो है कपड़े हैं सिलने के लिए, तो टेंशन मुझे भी हो रही है कि कपड़े नहीं सिल पाऊंगी तो मैं वापस कैसे करूंगी, क्योंकि मन नहीं करता एक बार कपड़े लेने के बाद वैसे वापस करो बिना सिले हुए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, वही मैं दवाई खाई थी तो मुझे थोड़ा आराम हुआ था। तो मैं उठी थी तो मैंने सोचा चलो कुछ, जहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत एक आधा ब्लाउज ही सिल लेती हूँ। तो यहाँ पर मुझे आए थे 6 ब्लाउज ये सिलने के लिए, मतलब पूरे सभी में डिजाइन बनाना है पीछे गले पर। तो उन्होंने बोला था कि 4-5 दिन में दे देना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनके घर कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो वो ब्लाउज उनका है, तो वो 4-5 दिनों में अपने घर जाने वाले हैं। तो बोले थे, मैं कहा बुखार है भैया थोड़ा लेट, मतलब बुखार जिस दिन आई थी मैं उसी दिन ब्लाउज ली थी। मैं कहा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा तो मैं कर लूँगी काम, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है। मैं उनको बोली थी चलो ठीक है बना देंगे, लेकिन अभी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रही है, और मेरा मन भी बिल्कुल नहीं कर रहा है सिलाई करने का। लेकिन ये भी सोच रही हूँ कि अभी ऐसे रखे रहूँगी, फिर उनको वापस करना अच्छा भी नहीं लगता, बिल्कुल भी कपड़े लेकर वापस करना अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो सोचती हूँ दुकान तो मेरी खुली ही रहती है, वहाँ पर तो काम है ही, मेरे को सामान देना होता है। तो इस तरह से मैं कहा चलो आराम हो जाएगा तो सिलती रहूँगी, अभी 1-2 दिन टाइम है, सिल लूँगी। लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि शायद ना सिल पाऊँ, क्योंकि मन बिल्कुल कर ही नहीं रहा है, और हाथ पैर में कैंची वैची पकड़ने का मन नहीं करता, ऐसे कैंची वैसी सब भारी भारी सी लगती हैं, और पैर चलाने का भी मन नहीं करता। और एक समस्या और भी मुझे हो गई आजकल, 15-20 दिन महीने तक तो ठीक था, मेरे घुटने का दर्द बहुत टपकता है दिन में, मतलब दिन में तो कम टपकता है, जब रात को सोने लगती हूँ ना, इतना ज़्यादा टपकता है कि मेरा मन करता है बस रो जाऊं बस। तो डॉक्टर ने मेरे को एक दवा दी है, बोले थे अगर बहुत ज़्यादा दर्द करे तो इसको खा लेना, नहीं तो मत खाना। तो मैं वही, बहुत कस के दर्द होता है तो मैं शाम को वही खा लेती हूँ। तो दिन में अगर मशीन चलाती हूँ तो भी वैसे भी शाम को दर्द करेगा ही। कई सारे रीज़न हो गए, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई इन दिनों ना, कि बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए ना काम करने के लिए मन करता है, और ना ही सिलाई करने का मन कर रहा है। लेकिन मैं जो है सोचती हूँ ना, अगर कपड़े ली हूँ तो उसे मुझे सिल के देना है, चाहे किसी भी तरह से देना हो। और घर के काम नहीं कर पाती हूँ टाइम पर तो वो भी डांट खानी पड़ती है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सुनने को मिलता है तो थोड़ा भी सुनने को मिले तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से कह रही हूँ ना, हाउस वाइफ की लाइफ ना बहुत ही मुश्किल होती है।
चाहे वो बीमार रहे, कुछ भी रहे, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस सबको टाइम पर हर काम होना मिलना चाहिए कि हाँ, उसको कोई नहीं देखेगा कि उसकी तबीयत ख़राब है, क्या है। वैसे भी मेरे घर में तो कोई दूसरा है ही नहीं जो दूसरा काम करेगा, कुल मिलाकर मैं ही हूँ। मेरे बच्चे हैं जो अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि खाना वाना बना लेंगे, फिर भी चाय वाय बना लेते हैं। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। ये सारे जो ब्लाउज हैं मैंने ले रखे हैं, जो 2-3 मतलब 2-4 दिन के टाइम है, इसको तो मैं किसी तरह से कोशिश करूँगी सिलने की। बाकी जो और पड़े हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी ही दे दूँ उनको सिलकर। तो इस तरह से फ्रेंड्स, और एक बात और आपको बताऊँ ना, इन दिनों में ना पता नहीं क्यों तबीयत जब से ख़राब हुई है, मेरा ऐसे मन करता है ना मैं कुछ ना करूँ, ना खाना बनाऊँ, ना कपड़े सिलूँ, ना ही यूट्यूब पर कोई वीडियो डालूँ, क्योंकि बिल्कुल निराश सी हो जाती हूँ। जब भी तबीयत सही रहती है तब तो मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब तबीयत नहीं सही रहती है ना, किसी चीज़ के लिए मन ही नहीं करता है। और उसी में ये भी मन में रहता है, कोई पूछने वाला भी नहीं होता है कि हाँ तुम्हारी तबीयत ख़राब है, क्या हुआ तुम्हें, क्या नहीं हुआ। जब कोई अपने आसपास दिखता ही नहीं ना, दिल एकदम टूट सा जाता है। मन करता है बस ऐसे लेटे रहो, कुछ ना करो। मैं यहाँ पर आप लोगों को डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम सच्चाई बता रही हूँ। मेरे अंदर से मेरा दिल करता है ना कि मैं कुछ भी ना करूँ, कुछ करने या ना करने से कुछ नहीं हो रहा है हमारा वैसे भी, लेकिन फिर भी जो है ये बस थोड़ी देर के लिए ऐसे मन में होता है कि कुछ ना करूँ, लेकिन वही है ना कि जो सर पर है उसको तो करना ही है, चाहे रो के करो चाहे गा के करो। जो काम है, जो मतलब कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा किसी भी तरह। तो वही फ्रेंड्स, आज मैं दवा खा के उठी थी, तो आज मैं आपको बता दूं, ये मैंने ब्लाउज कटिंग करके इसको सिला था। उसके बाद जो है कटिंग करी थी, उसके बाद जो है हमारे गांव से एक बिटिया आई थी, बोली थी थ्रेडिंग बनाते हो क्या। मैंने कहा बनाती तो नहीं हूँ पर सीख रही हूँ। बोली कि मेरा बना दोगी। मैंने कहा हाँ बना दूंगी अभी, लेकिन सीख ही रही हूँ, बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ। तो बोली ठीक है। बोली कितना रुपए लोगी। मैं कहा अभी तो मैं भला सीख ही जाऊँ, पैसे की क्या बात है, पैसे वैसे नहीं ले रहे हैं अभी हम, पहले मैं सीख रही हूँ, जब सीख जाऊँगी तब पैसे लेंगे। तो मैंने उनका थ्रेडिंग बनाया था और बारिश भी होने लगी थी। वीडियो में नहीं बनाई थी, अब वीडियो में वैसे भी नहीं बनाती क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना सबको, तो इसलिए। तो मैं उसके बाद फिर उनका थ्रेडिंग करी थी, फिर उसके बाद उठकर मैं कपड़े सिलने बैठी थी। और कस्टमर हैं, दुकान है, तो कस्टमर भी आते रहते हैं, उनको देखना पड़ता है। इस तरह दवा खा खा के काम चल रहा है किसी तरह से। लेकिन वही है, मेरा क्या है ना, मेरा मन करे या ना करे मुझे हर काम करना ही पड़ता है, चाहे मेरा मन करे या ना करे, काम करना है तो करना है। ऐसा है लाइफ में। तो ऐसी जब हालत रहती है ना, तो कभी कभी निराशा आ जाती है कि क्या ही करें, इतना काम भी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी कहीं भी ग्रो होने का नाम नहीं हो रहा है, किसी भी दिशा में ग्रो नहीं हो रहा है, बस थोड़ा ही थोड़ा हो रहा है। तो ऐसे ही ना हार मानने लगते हैं कभी कभी, लेकिन मन में अंदर में एक रहता है कि हार तो मानना नहीं है। जैसे भी जीवन है, जैसे भी लाइफ है, काटना ही है और इसमें चलना ही है, मुझे आगे तक जाना है। तो फ्रेंड्स, सच में एक औरत की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। जो पुरुष लोग होते हैं ना, उनको कभी भी नहीं समझ में आया है, ना कभी समझ में आया है, ना आएगा कभी भी। उनको तो बस यूं ही लगता है कि कोई लेडीज़ है, अगर वो घर में रह रही है ना, तो बस वो सारा दिन बैठी रहती है, सारा दिन फ़ोन चलाती है, सारा दिन बैठी रहती है बस, और कुछ नहीं करती है। और एक दिन अगर उनको ना जो है ये काम करने पड़ जाए ना, तब भी उनको पता चले। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि करते नहीं हैं, लोग बाहर जॉब करते हैं, आदमी लोग भी बहुत, वो भी घर का खाना पीना करते हैं, लेकिन सिर्फ घर के खाना पीना करते हैं, ना कि घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। क्योंकि जब गांव में रहो, घर की पूरी जिम्मेदारी उठाओ, झाड़ू बर्तन से लेकर सारा कुछ करो ना, तब मालूम पड़ेगा ना कि हाउस वाइफ की लाइफ क्या होती है, कितने मुश्किल से वो काम मैनेज करती है, फिर भी खुश रहती है, अपने से ज़्यादा दूसरों की खुशी का ध्यान रखती है।
लेकिन ये बात कभी भी आदमियों को नहीं